Good morning, student. Welcome to 9th Standard Geography subject Maharashtra State Board. Chapter number 3rd, Exogenetic Movement Part 1. Okay. Last video we have discussed about the mechanical weathering and केमिकल वीदरिंग. ओके, सो केमिकल वीदरिंग में अपन ने दो एक्सपेरिमेंट देखे थे. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वाटर और चॉक स्पीसीज का. ओके, तो वाटर में अपन ने सॉक्स के पीसेस डाले थे. 2 दिन के बाद उसको देखे तो वो क्या हो गए, पानी में घुल गए थे. तो वाटर का कलर वाइट कलर चेंजेस हो गया था. ओके, देन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था कि नेल्स का. ओके, नेल्स का जो एक्सपेरिमेंट था उसको क्या किए थे अपन ने, वेट क्लॉथ में अपन ने उसको रखे थे. 2 दिन के बाद उसको अपन ने ऑब्जर्व किए तो 2 दिन के बाद वो रेडिश ब्राउन, उसका भी कलर चेंजेस हो गया है. ओके, वैसे ही ये केमिकल वीदरिंग में चेंजेस होते हैं. और ऑक्सीडेशन, सोल्यूशन और कार्बोनेशन के बारे में स्टडी किए थे. तो अभी इस वीडियो में अपने को बायोलॉजिकल वीदरिंग के बारे में स्टडी करनी है. ओके, बायोलॉजिकल वीदरिंग मीन्स क्या? बायोलॉजिकल वीदरिंग इज अ वीदरिंग कॉजेज बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, बायोलॉजिकल वीदरिंग में जो कॉजेस होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स के वजह से जो कॉजेस होते हैं उसको बायोलॉजिकल वीदरिंग कहते हैं. मीन्स इसमें टोटली पार्टिसिपेट रहते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स, ये पार्टिसिपेंट रहते हैं. ओके, तो देखो बायोलॉजिकल वीदरिंग मीन्स बेसाइड मैकेनिकल एंड केमिकल वीदरिंग, बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीदरिंग ऑफ रॉक्स. ये तीनों भी फैक्टर्स, मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ये तीनों भी फैक्टर्स रॉक्स को क्रैक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. हैव यू विजिटेड एनी फोर्ट? हैव यू सीन ट्रीज ग्रोविंग ऑन देयर माइनरेट्स? ओके, आपने देखे होंगे, एक फोर्ट देखे होंगे, सीन किया होगा. देन उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि उसके माइनरेट्स मीन्स यानी जो मीनार होती है, उस मीनारों पे क्या होती है, मीनारों को स्टीपल भी बोला जाता है. मीनारेट्स पे आपने देखे होंगे कि ट्रीज ग्रो होते हैं. यू ऑल्सो मस्ट हैव सीन पीसेस ऑफ रॉक्स गेटिंग सेपरेटेड. और आपने ये भी देखा होगा कि जो छोटे छोटे रॉक्स के जो पीसेस है वो क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं. ये भी आपने देखे, रॉक्स के जो पीसेस है वो सेपरेट हुए, वो भी देखे होंगे. बिकॉज ऑफ द रूट्स ऑफ द ट्रीज. बट वो जो रॉक्स के जो पीसेस है वो जो सेपरेट हुए हैं वो किसके वजह से, ट्रीज के रूट की वजह से वो सेपरेट हो गए. एज द रूट्स ग्रो बिगर दे क्रिएट टेंशन इन द रॉक्स एंड स्टार्ट ब्रेकिंग दे. और ये भी देखे होंगे कि जो उनके जो रूट्स है उस ट्री के वो बहुत बड़े होते हैं और उनकी वजह से, रूट्स बड़े होने की वजह से टेंशन क्रिएट हो जाता है और रॉक क्या हो जाता है, क्रैक यानी फ्रैक्चर होने के लिए स्टार्ट हो जाता है. ओके, सी फिगर 3.8 ये है बायोलॉजिकल वीदरिंग का एग्जाम्पल. सी फिगर 3.8. ओके, ऐसे रॉक क्रैक हो जाता है और ऐसे माइनरेट्स पे ट्रीज ग्रो होते हैं. ओके, एंड्स मेक अ लार्ज एंट हिल्स. एंड क्या करते हैं, लार्ज एंट हिल्स बनाते हैं. रैट्स, माइस, रैबिट्स एंड अदर वर्म्स एंड इंसेक्ट मेक ब्यूरोज इन द ग्राउंड. जैसे रैट्स है, माइस है, रैबिट्स है और अदर इंसेक्ट जो है, वर्म्स है, इंसेक्ट है, तो ये क्या करते हैं, ब्यूरोज बनाते हैं ग्राउंड पे. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ब्यूरोविंग एनिमल्स. और उस एनिमल्स को क्या कहते हैं, ब्यूरोविंग एनिमल्स. बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटी विदरिंग ऑफ रॉक ऑकर्स बेसाइड दिस अल्गी, मॉस, लिचेन, अदर फ्लोरा एक्सेट्रा ग्रो इन द रॉक्स. दे ऑल्सो हेल्प इन द विदरिंग. तो ये क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं. तो इनके वजह से ये बायोलॉजिकल वीदरिंग होती है. 3.9 फिगर देखो, बायोलॉजिकल वीदरिंग, ये ऐसे ग्राउंड लेवल पे ग्रो हो जाते हैं. ओके, तो इनके वजह से बायोलॉजिकल वीदरिंग होती है. नेक्स्ट देखो, मास मूवमेंट, मास वास्टिंग, जिसको मास वास्टिंग भी कहते हैं. मास मूवमेंट मीन्स जन आंदोलन या पॉपुलर मूवमेंट उसको कहते हैं. ओके, मास मूवमेंट देखो, द विदरिंग रॉक मटेरियल स्टार्ट फ्रॉम मूविंग अलॉन्ग द स्लोप ड्यू टू द ग्रेविटी एंड एक्यूमुलेटेड नियर ऑफ द फुट हिल्स और द जेंटल स्लोप. ओके, ये
मॉस मूवमेंट में ये स्लोप मूवमेंट होती है ये। ओके, स्लोप मूवमेंट किसकी वजह से होती है? जियोमोरोग्राफिक से। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस सॉइल और सैंड में होती है, तो उन्हीं के वजह से ये जेंटल स्लोप एरिया में सबसे ज़्यादा होती है। जैसे फुट हिल्स पे जेंटल स्लोप होता है, तो उस एरिया में ये होती है मॉस मूवमेंट। ओके, दिस प्रोसेस हैज़ बीन हैपनिंग फॉर ईयर्स। द विदर्ड पार्टिकल्स फ्रॉम अ कोनिकल हिप। कोनिकल हिप मीन्स शंक्वाकार। और ये जो प्रोसेस जो होती है ये सैंड और सॉइल में होती है, तो उनका जो शेप होता है ये कोनिकल शेप होता है, शंक्वाकार। ओके, व्हेन withered particles move down due to the gravity alone, the process is called the mass movement. बट ये जो प्रोसेस होती है जब विदर्ड पार्टिकल की मूवमेंट से, ये डाउनवर्ड्स में होती है, डाउनवर्ड्स फुट हिल पे सॉइल और सैंड पे जो होती है ये जो, तो ये ग्रेविटी की वजह से हो जाती है। जब ग्रेविटी अलोन रहती है, ग्रेविटी अलोन द प्रोसेस इज कॉल्ड द मास मूवमेंट। ओके, मास मूवमेंट ऑकर इनटू टू वेज। ये जो मास मूवमेंट जो होती है ये टू वेज से होती है। फर्स्ट है इज रैपिड ऑन अ स्टीपर स्लोप। रैपिड ऑन अ स्टीपर, रैपिड मीन्स प्रेसिटेबल मोशन में जो होती है उसको रैपिड कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट है स्लोअर और जेंटल स्लोप। स्लोअर धीरे धीरे, और जेंटल स्लोप में जो होती है उसको स्लोअर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो रैपिड मास मूवमेंट। रैपिड मास मूवमेंट मीन्स इन अ रैपिड मास मूवमेंट प्रेसिटेबल मोशन ऑकर। रैपिड मास मूवमेंट में प्रेसिटेबल जो मोशन ऑकर होती है, और वो जो मूवमेंट है वो उसका जो ड्यूरेशन रहता है ये डैमेजिंग, मतलब इनका जो ये मोर डिस्ट्रक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा डैमेजिंग करते हैं। मोर डिस्ट्रक्टिव मीन्स विध्वंसक या विनाशक होते हैं। उनके जो ये रीजन है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ओके, रॉक फॉल्स, लैंडस्लाइड, लैंड सब्सिडेंस ऑकर रैपिडली। जैसे रॉक फॉल्स है, लैंडस्लाइड्स है और लैंड सब्सिडेंस पे ये ऑकर ये रैपिडली होते हैं। देयर इफेक्ट्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। और उसके जो इफेक्ट है वो क्या हो जाते हैं? मोर डिस्ट्रक्टिव होते हैं। दी probability of this event is more in the region having humid climates and steeper slope. बट ये जो रैपिड जो मूवमेंट होती है जहाँ जिस एरिया में ह्यूमिड क्लाइमेट होता है उस एरिया में स्टीपर स्लोप से होती है ये मूवमेंट। ओके, अ थिक लेयर ऑफ अ विदर्ड मटेरियल्स फ्रॉम ऑन द स्लोप व्हेन इट रेन्स इन सच एरिया द रेन वाटर पेंट्रेट्स मीन्स घुसना या पुश इन, पेंट्रेट्स द विदर्ड मटेरियल्स एंड देयर वेट इंक्रीज। जब ये कहाँ पे घुसता है, पुश होता है, रेन वाटर पेंट्रेट्स हो जाता है, पत्थरों में जाता है, रॉक्स में जाता है, तो उसका जो वेट है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। द विदर्ड मटेरियल्स मूव वेरी रैपिडली। और ये जो इस विदर्ड में, बायोलॉजिकल विदर्ड में जो मटेरियल्स है वो रैपिडली हो जाते हैं, मूविंग करते हैं। एंड कम डाउन द स्लोप, और कम डाउन द स्लोप। द mudslide at a Malin village of a Pune district, sometime the withered materials do not move downward but sink in situ where they are. This is called slumping. Slumping means दरी में गिरावट आना। ओके, तो ये क्या हो जाते हैं? दरी, ऐसे फुट हिल पे जो ऐसे दरी रहती है वहाँ पे वो क्या हो जाता है? डाउनवर्ड में आ जाता है। जैसे ये यहाँ पे हुआ था मालिन विलेज पुणे में। ओके, तो ये दरी में गिरावट, अपने आप दरी वो क्या खाई में वो ऐसी गिरावट आ जाती है। ओके, सी फिगर 3.10 सच रैपिड मास मूवमेंट्स में ऑल्सो ऑकर बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। तो इस टाइप के मूवमेंट्स में, ये रैपिड टाइप के मूवमेंट्स में अर्थक्वेक होने के भी चांसेस रहते हैं। ओके, ये देखो स्लम्पिंग मीन्स दरी में गिरावट, ये ऐसी गिरावट हो जाती है, ये ऐसी गिरावट हो जाती है। नेक्स्ट देखो स्लोअर मास मूवमेंट। ओके, स्लोअर मास मूवमेंट मीन्स द स्लोवेस्ट एंड लीस्ट नोटिसेबल बट मोस्ट
विड स्प्रेड ऑफ द स्लो मास वास्टिंग कैटेगरीज इन क्रीप इन्वॉल्व द एंटर हिल साइड, और ये सबसे ज़्यादा हिल साइड में होती है स्लोअर मास मूवमेंट। ओके, तो देखो इन एरिया विथ ड्राई क्लाइमेट्स, जिस एरिया में ड्राई क्लाइमेट्स होता है और जेंटलर स्लोप होता है उस एरिया में मास मूवमेंट ऑकर स्लोली। ये जो मास मूवमेंट है ये स्लोली आता है। सॉइल क्रीप इज अ कॉमन फेनोमेना इज अ सच एरिया इन अ पेरिग्लैरियल। ओके, इन अ पेरिग्लैरियल मीन्स कोल्ड रीजन में, अलॉन्ग इन अ पेरिग्लैरियल रीजन along the slope small layers of a soil accumulate because of the movement of soil. This is called soil solifluction. See figure 3.13. सॉलिफ्लक्शन मीन्स मृदा सर्पण हो जाती है। जो मृदा है वो क्या हो जाती है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाती है। ओके, दी ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ वेट सॉइल, सबसे ज़्यादा वेट सॉइल में हो जाता है ये सॉलिफ्लक्शन। ओके, जहाँ पे वेट सॉइल होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। सी फिगर 3.13, ये है 13, ये यहाँ पे देखो। ओके, नेक्स्ट देखो इरोजन। ओके, like a withering and mass movement, erosion is also an external process. जैसे विदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन, ये सभी जो एक्सटर्नल प्रोसेस है। ओके, इरोजन ऑकर्स थ्रू वेरियस एजेंट्स। ये जो इरोजन जो आता है वो वेरियस एजेंट से आता है। वाइंड से, रनिंग वाटर एंड ग्राउंड वाटर, इनसे कॉजेस हो जाते हैं। ओके, we will study the agents of erosion and the landforms produced by them in the next chapter. इस लेसन में अपन ने किसकी स्टडी किए थे, विदरिंग, और विदरिंग के जो 3 टाइप्स, मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ऐसे ये जो 3 टाइप्स है इनके बारे में स्टडी किए। नेक्स्ट लेसन में एक्सोजेनेटिक मूवमेंट पार्ट 2 में लैंडफॉर्म की स्टडी करनी है। ओके, थैंक यू।